हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बेसिक टू एडवांस सीरीज के पार्ट नंबर 7 या फिर 8 होगा ये। और आज हम लोग समझेंगे डिमांड सप्लाई क्या होता है, काम कैसे करता है। और डिमांड एंड सप्लाई जोन अगर आपने सीख लिया तो समझ लिया, आपको पता चल सकता है कि कहाँ से स्टॉक रिवर्स होगा, कहाँ पता चल सकता है कहाँ से स्टॉक में रिवर्सल हो सकती है, कहाँ से स्टॉक गिर सकता है, कहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, पूरा देखिएगा तो आपके ट्रेडिंग में काफी हेल्पफुल होगा। अब आइए समझते हैं व्हाट इज डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। देखिए, आपको किसी चीज की जरूरत है, सपोज कि सिप्ला का ये चार्ट है वीकली, और आपको एक दवाई की जरूरत है, तो आप मेडिकल स्टोर पे गए और सिंपली डिमांड किया कि भैया मेरे को सिप्ला की ये वाली दवाई दे दो। तो आपने डिमांड किया और वो जो सेलर है वो आपको सप्लाई कर रहा है, उसको हम लोग सप्लाई कहते हैं। ठीक है, जो सेलर आपको दवाई दे रहा है उसको हम लोग सप्लायर कहेंगे, और आपने करा है दवाई की डिमांड तो आपको डिमांड मतलब डिमांड वाला व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, चलिए आप आइए समझते हैं डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन क्या काम करते हैं। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर जगह से अगर स्टॉक बार बार बाउंस बैक कर रहा है तो वहां या तो डिमांड हो सकता है या तो सप्लाई हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए सिप्ला का पहली बार स्टॉक आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर दूसरी बार आया, यहाँ से ऊपर गया, तीसरी बार यहाँ से ऊपर गया, चौथी बार यहाँ से ऊपर गया, पांचवी बार। तो स्टॉक यहीं इसी पर्टिकुलर एरिया से क्यों ऊपर जा रहा है? इसका सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है, यहाँ पे डिमांड हो रही है कि मैं खरीदना चाहता हूँ, मेरे को स्टॉक दे दो। ठीक है, इस एरिया में। ठीक इसी जगह पे आके सप्लाई क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई एरिया है, लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग आ रही है, मतलब सप्लाई आ रहा है, सेल हो रहा है स्टॉक, इसीलिए नीचे आ रहा है। ठीक है, तो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन समझ गए आप लोग कि भैया किसी भी पर्टिकुलर जोन से अगर प्राइस बार बार रिवर्स हो रहा है तो उसको डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन करेंगे। अब आइए पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क कैसे करना है। ये भी सीखना आपको बहुत जरूरी है, तो बने रहिएगा वीडियो में, मैं सिखा देता हूँ आपको 2 मिनट के अंदर। सिप्ला का ही चार्ट थोड़ा सा प्रीवियस हमने यहाँ पे देखते हैं। देखिए, कभी भी एक पर्टिकुलर एरिया से स्टॉक अगर 2 बार से ज्यादा बाउंस बैक करता है तो हम लोग उसको एक डिमांड जोन मान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम स्टॉक आया बाउंस बैक किया, फिर सेकंड टाइम स्टॉक आया बाउंस बैक किया, थर्ड टाइम आया तो ये ऊपर चला गया। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही बार बार रिवर्सल होता है, यानी ऊपर से अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है एक एरिया से बार बार, तो उसको हम लोग एक सप्लाई एरिया मान लेते हैं। जैसे कि स्टॉक पहली बार यहाँ गया गिरा, दूसरी बार यहाँ गया गिरा, तीसरी बार यहाँ गया गिरा, चौथी बार यहाँ गया गिरा, तो इसका मतलब ये एक सप्लाई एरिया है। इस जगह पे सेलर्स एक्टिवेट है और इस जगह पे हम लोग का बायर्स एक्टिवेट है। तो समझ गए? अब देखिए, मार्क करने का मैं आपको बताता हूँ, 2 या 2 बार से ज्यादा अगर स्टॉक कहीं से बाउंस बैक करा तो हम लोग यहाँ डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे। चलिए हम प्रीवियस जो चार्ट पे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, इस जगह हम लोग मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा तो प्रैक्टिस करते रहो। देखो, ये डिमांड मान लेते हैं और रेड कलर से हम लोग एक सप्लाई एरिया मान लेंगे इसको, देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये डिमांड हो गया, ये एक सप्लाई एरिया हो गया, ये डिमांड हो गया, सप्लाई एरिया हो गया, ये डिमांड हो गया, सप्लाई एरिया। तो आप समझ गए कि डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्क कैसे करना है। हालांकि थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा, मैं एक आध चार्ट में आपको लेके चल के और मार्क करके दिखा देता हूँ। ये भारतीय एयरटेल वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, देखो हमको यहाँ पे एक सप्लाई डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, तो देखो सबसे पहले तो ये एक डिमांड जोन हो गया हम लोग का, हमने ऐसे मार्क किया है। एक दो दो बार यहाँ से रिवर्सल हुई है तो हम लोगों ने एक डिमांड जोन मार्क कर लिया। अब यहाँ पे जब भी प्राइस आ रहा है तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एक सप्लाई एरिया मार्क कर लेंगे ऊपर की साइड। तो देखो एक बार, 2 बार और तीसरी बार जैसे आया बाउंस बैक, थोड़ा सा नीचे आया स्टॉक। ठीक है, तो ऐसे आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क करना है। जब जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे चार्ट पे तो आपको डिमांड एंड सप्लाई का खेल समझ जाएगा। अब आइए समझते हैं पॉइंट नंबर 3 कि डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन को हम एक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग के नजरिए से भी देखते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जब होता है तो एक डिमांड जोन सप्लाई जोन बन जाता है और एक सप्लाई जोन डिमांड जोन बन जाता है, चेंज ऑन पोलैरिटी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए क्या होता है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हम जब ट्रेड करते हैं तो कभी भी, तो देखिएगा एक चीज आप समझिएगा, इसी जगह हम लोग ले लेते हैं। देखिए, जैसे ही ये सप्लाई जोन टूटेगा तो एक डिमांड जोन की तरफ वर्क करने लगेगा। जैसे कि देखो, एक सप्लाई जोन था, ये टूटा, अब यहाँ पे लोग डिमांड करने लगेंगे, भाई मैं खरीदना है खरीदना है खरीदना है। ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं, आगे चल के थोड़ा सा चार्ट में आगे चलते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए, एक सेकंड रुकिएगा, चार्ट पे थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ, तो एक सेकंड। हाँ, तो देखिए, हाँ तो देखिए ये क्या है, एक डिमांड, ये सप्लाई एरिया है, मार्क कर लेते हैं। ठीक है,
और ये एक डिमांड एरिया है, ठीक है। अब देखो, दो तरीके से आप शेयर मार्केट में पैसा कमाते हो, ठीक है। एक तो बाय करके कमाते हो, एक सेल करके कमाते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या हुआ, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे डिमांड जोन टूटता है तो सप्लाई जोन कैसे बनता है। देखिए कुछ लोग का प्रेडिक्शन होता है कि भाई अगर इसके ऊपर निकलेगा स्टॉक तो भाई इसमें रैली आना चाहिए, तो वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने की कोशिश करता है। जैसे इस लेवल के पास सेलर्स को ट्रैप करता है। जैसे यहाँ पे लोग कहेंगे कि भाई यहाँ से मैं स्टॉक नीचे गिरेगा, ठीक है, आप कहोगे। और कुछ लोग दाव लगाएंगे भैया स्टॉक ऊपर जाएगा, बट मेरा अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, जैसे कि इसके ऊपर ऊपर अगर स्टॉक निकलने लगा इसके ऊपर ऊपर, तो मैं एक अपर साइड का ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करा है सब एग्जिट करेंगे, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा, उनको लॉस दिख रहा होगा इसके ऊपर। जैसे ही स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा तो उनको लॉस दिखने लगेगा, तो एग्जिट करने लगेंगे। और नए फ्रेश बायर जो चाहते हैं स्टॉक ऊपर जाए, यानी स्टॉक ऊपर जाए, उसको भी एंट्री करने लगते हैं, समझ रहे हो, इस जगह पे वो भी एंट्री करने लगते हैं, तो स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने लगती है। इसीलिए जब भी एक सप्लाई एरिया या फिर डिमांड एरिया जब बनता है तो अपोजिट कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि उल्टा काम करने लगता है। डिमांड जोन अगर टूटेगा तो सप्लाई एरिया बन जाएगा, और सप्लाई एरिया जब टूटेगा तो डिमांड जोन बन जाएगा। इस केस में वही हुआ है, देख सकते हो, जैसे ही एक सप्लाई एरिया टूटा डिमांड जोन में कन्वर्ट हुआ, बायर्स आए ऊपर लेके चले गए स्टॉक को, ठीक है। अब आइएगा समझते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बेस पे हम लोग ट्रेड कैसे पंचअप कर सकते हैं, स्विंग में, पोजिशनल में, या फिर कुछ में। जैसे देखो ये एक डिमांड जोन टूटा, ठीक है, हमको चाहिए कि ऊपर क्लोजिंग मिले, ऊपर क्लोजिंग मिल गई, ठीक है। अब हम सिंपली इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेंगे, कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंट्री खोजेंगे, एक सेकेंड, कहाँ चला गया भाई, ठीक है। तो डिमांड जोन, जैसे मेरे को ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो यहाँ देखूंगा, देखिए क्या हुआ कि ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, क्लोजिंग मिली, ठीक है। हमारे इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस होगा, इस स्विंग, और टारगेट होगा 1:1.5, सिंपल। 1:1.5 हमने ले लिया, बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्लोजिंग हमको वीकली पे मिले, एंट्री एग्जिट हम लोग को डेली पे ही करनी है। अगर वीकली पे आप क्लोजिंग एंट्री एग्जिट करने चले जाओ तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्या होगा कि भाई स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई जोन ट्रेड करना आप लोगों ने सीख लिया, कैसे ट्रेड करना है। जब भी एक डिमांड एरिया टूटे तो हम लोग क्या करते हैं, सेल साइड का ट्रेड करते हैं। जब भी एक सप्लाई एरिया यानी कि रेजिस्टेंस एरिया टूटता है तो हम लोग एक क्या करते हैं, ऊपर के साइड का ट्रेड करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो आइए गाइस फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं क्लास में कि डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, कस्टमर, वही मेडिकल वाला मैंने एग्जांपल दे दिया। सेकंड डिमांड एंड सप्लाई जोन, दो तीन एग्जांपल आपको दे दिया कि भाई डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ कैसे करना है, आपको ट्रेड कैसे लेना है, रिवर्सल कैसे फाइंड करना है, मैंने ये सीख लिया। और आपको ट्रेड कैसे करना है डिमांड जोन एंड सप्लाई में, ये सीख लिया, ठीक है। अब देखिए वीडियो आएगी इंट्राडे लेवल ड्राइंग के बारे में, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन, इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना, ऑप्शन में ट्रेड कैसे कर सकते हो, इन सब के बारे में, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल की वीडियो आएंगी। तो प्लीज से एक बार चैनल को फॉलो नहीं किया तो चेकआउट करके चैनल को फॉलो कर लेना। और तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।